गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्पेक्ट्रोस्कोपी वीडियो सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वांटम थ्योरी एंड क्लासिकल थ्योरी के बारे में डिस्कशन किया था। आज अपन पढ़ते हैं क्लासिकल थ्योरी को। क्लासिकल थ्योरी समझने के लिए हमें दो टर्म का पता होना चाहिए। एक होता है डाइपोल एंड एक होता है पॉलीराइजेबिलिटी। मैं लिखती हूँ, देखिए क्लासिकल थ्योरी समझें इससे पहले हमें दो चीजें समझनी हैं। एक है डाइपोल और एक होता है पॉलीराइजेबिलिटी। अब देखिए, इसको समझने के लिए अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। माना मैंने एक मॉलिक्यूल लिया AB और यहाँ पे मेरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के सेंटर में होते हैं। दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के सेंटर में ही रहेंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, इसलिए पार्शियली नेगेटिव या पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट नहीं होगा। और अभी ये जो मेरा मॉलिक्यूल है इसको मैं बोलूंगी नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर? लेकिन अब इस मॉलिक्यूल पे स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर देती हैं। मैं बात कर रही हूँ इस पे स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता है जिसकी इंटेंसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस मॉलिक्यूल को अपन स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे और ये मैंने रख दिया। यहाँ पे पॉजिटिव पोल और यहाँ पे इसका नेगेटिव पोल, और इस मॉलिक्यूल पे अपन ने लगा लिया स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इसके इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाते हैं। इसका मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव पोल की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। देखिए मैं ऐसे डिनोट कर देती हूँ, ये A एंड B, और इलेक्ट्रिक जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं डिनोट कर देती हूँ E से। मॉलिक्यूल को अपन ने रखा हुआ है। अब ये जो यहाँ पे अपना कौन सा पोल है, पॉजिटिव पोल, यहाँ कौन सा पोल है, नेगेटिव पोल। क्लियर? अब ये इलेक्ट्रॉन इस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव पोल की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। और मैं कुछ इसको ऐसे दिखा सकती हूँ कि इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो पॉजिटिव पोल की ओर अट्रैक्ट होता है, या बोलूं नेगेटिव पोल इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है। और ऐसे करने से आप देख रहे हैं बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाते हैं और पॉजिटिव पोल की ओर इनका अट्रैक्शन होता है, और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव पोल इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है। अब इन इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग से इस मॉलिक्यूल में पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है या डेवलप हो जाता है, और मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, पोलर मॉलिक्यूल। डाइपोल बन गया यहाँ पे, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव। और अब जब डाइपोल बन गया तो ये मॉलिक्यूल बोलो कैसा हो गया, पोलर मॉलिक्यूल। और ये बात हमें पता है कि पहले से अपना मॉलिक्यूल नॉन पोलर था, लेकिन जैसे ही इस पे अपन ने स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को फील्ड के पॉजिटिव चार्ज ने अपनी ओर अट्रैक्ट किया, नेगेटिव पोल ने इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल किया, और इस प्रकार पॉजिटिव पोल के अट्रैक्शन और नेगेटिव पोल के रिपल्सन की वजह से इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट हुआ, और डिस्प्लेसमेंट की वजह से मॉलिक्यूल में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया, मॉलिक्यूल में डाइपोल बना, और इसीलिए मॉलिक्यूल कैसा हो गया, पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर?
अब जब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल पोलर बना, इस प्रोसेस, या मैं बोलूं वो प्रोसेस जिसमें पोल्स बनते हैं, आप देख रहे हैं पॉजिटिव पोल है, नेगेटिव पोल, उस प्रोसेस को कहा जाता है पोलराइजेशन। उस प्रोसेस को कहा जाता है पोलराइजेशन। वह प्रोसेस जिसमें पोल्स बनते हैं उसे पोलराइजेशन कहा जाता है। और इस पोलराइजेशन में कोई मॉलिक्यूल नॉन पोलर से कैसा बन जाता है, पोलर। अब देखिए किसी मॉलिक्यूल में कितना पोलराइजेशन होगा, ये दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा। एक डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ ई लिख देती हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अपन को पता है इस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव पोल की ओर उतना ही ज्यादा होगा। बोले तो अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, और अप्लाइड फील्ड का नेगेटिव पोल उन इलेक्ट्रॉनों को उतना ही ज्यादा रिपेल करेगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा तो अपन बोल सकते हैं वहां पे मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन ज्यादा होगा। क्लियर। अब दूसरा देखें, दूसरा जो फैक्टर जिस पे पोलराइजेशन डिपेंड करता है वो ये कि कितनी आसानी से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। और ये अपन बोल सकते हैं कि मान लीजिए अगर ये इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड हैं तो इनका डिस्प्लेसमेंट इजीली नहीं होगा, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं तो इनका डिस्प्लेसमेंट इजीली होगा और पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा। इसको अपन दो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ बेंजीन मॉलिक्यूल का, और बेंजीन मॉलिक्यूल में मैंने आपको ये दिखाए हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। अब अपन को पता है, देखिए, और एक मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ वाटर मॉलिक्यूल का। अब देखिए बेंजीन में चूंकि दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन हैं, सिग्मा बॉन्डेड भी हैं, पाई बॉन्डेड भी हैं। अभी मैं बात कर रही हूँ पाई इलेक्ट्रॉन्स की, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो अपन को पता है इनके पी ऑर्बिटल्स हैं, वैकेंट पी ऑर्बिटल्स, जिनको अपन बोलते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। उन पी ऑर्बिटल्स में इन 6 इलेक्ट्रॉनों का, 6 पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होता है। और डीलोकलाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन अभी भी डिस्प्लेस हो रहे हैं। क्लियर और नॉट? यस। इसका मतलब जब आप इस मॉलिक्यूल पे स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट इजीली हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं पाई ऑर्बिटल्स में। तो ऐसे मॉलिक्यूल जब आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इन इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट इजीली होगा। और अगर इनका इजीली हो रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को अपन बोलते हैं सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स। और अब मैं बात करती हूँ वाटर मॉलिक्यूल की। अगर आप इस पे स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो चूंकि अपने ये सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दो न्यूक्लियस के बीच में बाउंड है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के बीच में, और इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है, लूजली बाउंड नहीं है। और टाइटली बाउंड होने की वजह से इन इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट उतना इजीली नहीं हो पाएगा, और इसीलिए इन इलेक्ट्रॉनों को मैं बोलूंगी, सॉरी, इन मॉलिक्यूल्स को अपन बोलेंगे हार्ड मॉलिक्यूल। क्लियर। तो ध्यान में रखेंगे, सॉफ्ट मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट इजीली हो जाएगा अप्लाइड फील्ड लगाने पे, और हार्ड मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट इजीली नहीं होगा। क्लियर और नॉट? तो जहां पे डिस्प्लेसमेंट इजीली होगा
वहां पे पॉलराइजेशन भी ज्यादा होगा, और जहां पे डिस्प्लेसमेंट इजीली नहीं होगा वहां पॉलराइजेशन भी कम होगा। या दूसरे शब्दों में मैं बोल सकती हूँ, सॉफ्ट मॉलिक्यूल विल बी मोर पॉलराइज्ड देन द हार्ड मॉलिक्यूल। क्लियर? अब देखिए, ये जो पॉलराइजेशन हुआ, या मैं बोलूं किसी भी मॉलिक्यूल के पॉलराइज होने की एबिलिटी, अपन देख रहे हैं सॉफ्ट मॉलिक्यूल जो होता है उनके पॉलराइज होने की एबिलिटी ज्यादा हो रही है, बोले तो वहां पे पॉलराइजेशन ज्यादा हो रहा है, जबकि हार्ड मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स हार्डली या बोलूं टाइटली बाउंड होते हैं, इसलिए उस मॉलिक्यूल में पॉलराइजेशन कम हो रहा है, या बोलूं उस मॉलिक्यूल के पॉलराइज होने की एबिलिटी क्या हो रही है, कम। तो कोई मॉलिक्यूल में कितना पोलराइजेशन होगा या कोई मॉलिक्यूल कितना पॉलराइजेशन शो करेगा, उसको अपन बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी। तो अब ये दो टर्म है अपने पास में। पॉलराइजेशन, किसी मॉलिक्यूल में कितना डाइपोल बना, कितना पोलर करैक्टर आया, वो उसका हुआ पॉलराइजेशन। और कोई मॉलिक्यूल किस हद तक पॉलराइजेशन शो करता है या उसमें कितनी एबिलिटी है पॉलराइज होने की, वो होती है उसकी पॉलराइजेबिलिटी। क्लियर? अब देखिए, इस पॉलराइजेबिलिटी को अपन एक मैथमेटिकल, इस पॉलराइजेबिलिटी को अपन अल्फा के द्वारा डिनोट करते हैं। पॉलराइजेबिलिटी, ये अल्फा है। अल्फा किसको दिखाता है? पॉलराइजेबिलिटी की किसी भी मॉलिक्यूल में पॉलराइज होने की एबिलिटी कितनी है, उसको अपन अल्फा से डिनोट कर सकते हैं। तो मैं लिख सकती हूँ म्यू बराबर, और ये म्यू बोलो क्या है वहां पे? पॉलराइजेशन। पॉलराइजेशन कितना होगा, ये दो बातों पे डिपेंड करेगा। एक तो डिपेंड करेगा कि उस मॉलिक्यूल में पॉलराइज होने की एबिलिटी कितनी है, जिसको अपन डिनोट करेंगे अल्फा से, और एक गुणा उस पे डिपेंड करेगा कि आपका जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो मैं लिख सकती हूँ म्यू बराबर बोलो क्या होगा? अल्फा ई, और यहाँ पे म्यू है पोलराइजेशन, अल्फा बोलो क्या है? पॉलराइजेबिलिटी, और ई यहाँ पे क्या है? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितना पोलराइजेशन होगा, ये दो बातों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो उस मॉलिक्यूल में के पॉलराइज होने की एबिलिटी, जिसको अपन ने कहा पॉलराइजेबिलिटी, और एक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? अब देखिए, किसी भी मॉलिक्यूल में कितना पोलराइजेशन होगा या उसकी पॉलराइजेबिलिटी कितनी होगी, इसको एक्सप्रेस करने के लिए एक मैथमेटिकल डायग्राम यूज करते हैं, जिसे कहा जाता है पॉलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड या पॉलराइजेशन एलिप्सॉइड। और इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। देखिए, मैं एक मॉलिक्यूल लेती हूँ हाइड्रोजन H2। देखिए, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिया है H एंड H, और एक देखिए मैं इसका ओरिएंटेशन चेंज कर रही हूँ, H एंड H, ये H है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो ये मैंने लिया है ये, और ये हाइड्रोजन मैंने लिया है ये। क्लियर? अब इसको अपन प्लेन में ले लेते हैं, इन द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, अब देखिए, अब इस मॉलिक्यूल पे स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर देते हैं। अब सबसे पहले एक बात और ध्यान में रखेंगे आप, ये वाली जो एक्सिस है जिसके रेस्पेक्ट में ये बॉन्ड बन रहा है, ये वाली, इसको बोलते हैं बॉन्ड एक्सिस। क्लियर? और ये होती है अपनी जेड एक्सिस, और यहाँ पे चूंकि बॉन्ड इस डायरेक्शन में बन रहा है, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे? बॉन्ड एक्सिस
और ये अपन कौन सी लेते हैं, जेड एक्सिस। ठीक है, अब देखिए अपन इस पे स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। ये लीजिए, मैंने यहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर दिया। सेम एज यहाँ पे भी अपन स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर देते हैं। देखिए कर दिया। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो पैरेलल है किसके, बॉन्ड एक्सिस की। क्लियर, ये बॉन्ड एक्सिस और इसी डायरेक्शन में मैंने किसको अप्लाई किया है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड को। और यहाँ पे देखिए ये मेरी बॉन्ड एक्सिस और इस डायरेक्शन में मैंने किसको अप्लाई किया है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो बोलो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे लिख सकती हूँ ना कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड है मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द बॉन्ड एक्सिस। क्लियर, और ये अपन को पता है पॉजिटिव पोल और ये नेगेटिव पोल, और सेम एज इसके लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव पोल और ये मेरा नेगेटिव पोल। क्लियर, अब बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये जो मेरा बॉन्ड एक्सिस है, अब मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को और शो कर देती हूँ आपके सामने। देखिए यहाँ पे मेरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे है मेरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। क्लियर, अब अपन देखेंगे यहाँ पे कि मेरा जो अप्लाइड फील्ड है और जो मेरा बॉन्ड एक्सिस है वो एक दूसरे के चूंकि परपेंडिकुलर है। तो अब आप देखिए इस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का ये नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेगा और पॉजिटिव चार्ज अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो जो सिचुएशन कुछ है वो ऐसी होनी चाहिए कि ये पॉजिटिव पोल इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, रिपेल करेगा। सॉरी, नेगेटिव पोल इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेगा और पॉजिटिव पोल इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। क्लियर, पर आप लोग बताइए क्या कभी भी बॉन्ड अपनी जगह छोड़ करके क्या इस तरह हो सकता है क्या? नहीं, ऐसे थोड़ी ना है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना है और वो कहीं भी घूम रहा है, ऐसे नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो बॉन्ड होता है ये दो न्यूक्लियस के बीच में बनता है, तो ये वाली कंडीशन नहीं हो सकती। हालांकि बनाना बॉन्ड बनता है, लेकिन बनाना बॉन्ड भी इस टाइप से नहीं बनता है, वो अपन पढ़ेंगे बाद में। तो ये वाली कंडीशंस तो नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि ये जो मेरा अप्लाइड फील्ड और मेरा बॉन्ड एक्सिस दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये मेरे बोलो क्या है, इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव पोल इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर से रिपेल करेगा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये मेरा पॉजिटिव पोल इनको क्या करेगा, अट्रैक्ट। और जब ये अट्रैक्ट करेगा तो देखना बॉन्ड का क्या होगा, ये इधर से रिपेल करेगा, इधर से इनको अट्रैक्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इजीली होगा, और इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होके इस मॉलिक्यूल पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। और अब देखिए डाइपोल बन गया। डाइपोल बन गया मीन्स मॉलिक्यूल में क्या आ गया, पॉलराइजेशन हो गया। और इस पॉलराइजेशन को अपन डिनोट करते हैं किससे, पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड से। और अब देखिए मैं इसको कैसे डिनोट कर सकती हूँ कि ये मेरा हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। क्लियर, अब आप देखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा इलेक्ट्रॉनों का, क्या वो इसी बॉन्ड एक्सिस के थ्रू होगा क्यों, यस। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से डिनोट कर सकती हूँ कि ये जो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा ये इस बॉन्ड एक्सिस के रेस्पेक्ट में होगा, और यहाँ ऊपर के डायरेक्शन में मेरा डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो ये वाली जो एक्सिस होगी इसके रेस्पेक्ट में ही इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करेंगे इधर। जब इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट इस वाले एक्सिस में होगा तो इधर वाली एक्सिस में नहीं होगा। तो इस वाली एक्सिस में मैं क्या लिख सकती हूँ, मोर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसीलिए मैं इसको लिख सकती हूँ मोर पोलराइजेबिलिटी। क्लियर, इस डायरेक्शन में मोर पोलराइजेबिलिटी होगी। लेकिन आप लोग बताइए क्या इधर मेरा पोलराइजेशन क्या होगा, कम।
तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, लेस पोलराइजेबिलिटी। तो यहाँ पे जो पोलराइजेबिलिटी होगी वो कैसी होगी, लेस पोलराइजेबिलिटी। अब देखिए इस कंसेप्ट को अपन इस तरीके से समझ सकते हैं। एक बार मैं इसको रब कर रही हूँ और यहाँ पे देखिए आप लोग, अपन एक्लिप्स बनाते हैं और एक्लिप्स अपन को पता है अपना ऐसा कुछ होता है। देखिए अब ये एलिप्स बना दिया मैंने, ये और ये जो इसकी एक्सिस है इसको अपन क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस। क्लियर। और ये जो मेरी एक्सिस है इसको मैं क्या बोलती हूँ, माइनर एक्सिस। तो देखिए आप लोग एक बात ध्यान से सुनिए कि अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉनों का माइनर एक्सिस पे हो रहा है, अभी अपन ने देखा था, तो बोलो वहां पे पोलराइजेबिलिटी क्या थी, मोर। और अगर कोई डिस्प्लेसमेंट मेजर एक्सिस पे होगा तो वहां पे पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, कम। और एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं, ये केवल और केवल रिप्रेजेंट करती हैं पॉलराइजेशन को। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि जिधर माइनर एक्सिस होगी वहां पे मोर पॉलराइजेबिलिटी होगी। क्लियर। मॉलिक्यूल का मोर पॉलराइजेशन होगा और जहां मेजर एक्सिस होगी वहां पे क्या होगा, लेस पॉलराइजेशन और लेस पॉलराइजेबिलिटी। और ये अपन ने देखा था हाइड्रोजन में, जब अपन ने उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो अपन ने देखा था कि इस वाली बॉन्ड एक्सिस के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, तो यहाँ पे पॉलराइजेशन ज्यादा हो रहा था। तो इसीलिए जो भी माइनर एक्सिस होगी वहां पे पॉलराइजेशन ज्यादा होगा, मेजर एक्सिस पे पॉलराइजेशन क्या होगा, कम होगा। ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ कि एलेक्सोइड में जहां पे भी पॉलराइजेशन ज्यादा होगा वो एक्सिस छोटी होगी, और जहां पे पॉलराइजेशन कम होगा वो एक्सिस बोलो क्या होगी, बड़ी होगी। और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिप्रेजेंट नहीं करता, एलेक्सोइड केवल और केवल रिप्रेजेंट करता है किसको बोलो, पॉलराइजेबिलिटी को। क्लियर। अब देखिए आप लोग एक बात और ध्यान में रखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो मेरी डिस्टेंस है, किसी भी एलिप्स का सेंटर से डिस्टेंस, ये रहा एलिप्स, इसका सेंटर से डिस्टेंस, जैसे इधर डिस्टेंस, ये और ये, इसको मैं डिनोट करती हूँ आई से। ठीक है। तो ये आई जो होता है ऐसे लिख सकती हूँ क्या मैं, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/√अल्फा। और देखिए आई बोलो क्या है, किसी भी एलिप्सॉइड का सेंटर से डिस्टेंस। क्लियर। और यहाँ पे अल्फा को बोलो अपन ने क्या कहा था, पॉलराइजेबिलिटी। तो देखो इनमें रिवर्स या बोलो रेसिप्रोकल रिलेशन है। इसका मतलब आई कम होगा तो अल्फा का मान ज्यादा होगा। मीन्स अगर डिस्टेंस कम होगा तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगा। और यही अपन ने कहा है, अगर माइनर एक्सिस हुआ तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, और अगर आई का मान ज्यादा तो अल्फा का मान कम। मीन्स अगर ये डिस्टेंस ज्यादा हुई तो पोलराइजेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। और ये आप देख सकते हो मेजर एक्सिस पे पोलराइजेबिलिटी बोलो क्या होती है, कम होती है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो मेरी पॉलराइजेबिलिटी होती है वो बोलो कैसी होती है, अनीसोट्रॉपिक होती है। और अनीसोट्रॉपिक का मतलब आप सब लोग समझते हो कि हर डायरेक्शन में पॉलराइजेबिलिटी का मान सेम नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में इस पॉलराइजेबिलिटी का मान क्या होता है, अलग अलग। क्लियर। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसी एलिप्सॉइड पॉलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड को यूज करते हुए अपन आगे कुछ और डिटेल में पढ़ेंगे। इसके लिए पहले आप इसको ध्यान से पढ़ें। थैंक यू।